देखो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग के पास जितना भी कंसेप्ट था वो सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, या फिर हम लोग को कंडक्टिविटी क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस किए हुए थे जी स्टार, जिसको हम लोग सेल कांस्टेंट बोला करते थे। फिर हम लोग देखे थे मोलर कंडक्टेंस और किसका देखे थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अभी तक जो हम लोग छोटा छोटा टर्म से जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग को कुछ यही है। कितने हम लोग को 7 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 7, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग को आसान है, इजी होने वाला है। लेकिन जब इसका सवाल की बात होता है तो अगर फॉर्मूला हमारे माइंड में नहीं रहेगा, उसका यूनिट माइंड में नहीं रहेगा, तो इसको खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है तो हो सकता है कभी डायरेक्टली पूछा जाए, तो हम लोग को इसको पहले से ही सॉल्व करके रखना है कि इस प्रकार का जब सवाल रहे तो हम लोग को घबराना नहीं है। और इस प्रकार का सवाल हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछने के चांसेस रहता है क्या? नहीं है। चलो सबसे पहले देखते हैं सवाल को कि सवाल है क्या। सवाल बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज, कितना दिया हुआ है? 100 ओम। कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है कंडक्टिविटी सेल का, जो फिल किया गया है किससे, 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि एक हम लोग कंटेनर अगर हम लोग बना लेते हैं, जो ये हम लोग कंडक्टिविटी सेल है, जैसे मान के चलो इस प्रकार का इलेक्ट्रोड हम लोग डाले हुए हैं, ठीक है, फिगर बना लेते हैं अच्छा से सुंदर सा। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को भी डाले हुए हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। मतलब सर ये दिया हुआ 0.1 मोल पर लीटर के जगह में मोलर लिख सकते हैं। इतना हम लोग को दिया हुआ है KCl सॉल्यूशन। अब इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 100 ओम। मतलब सर इसमें R का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग को दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल। कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसका बोल रहा है? सेम सेल का बात कर रहा है। व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन इज, तो उसका रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना है? 520 ओम। कहने का मतलब फिर से कि जो सेम कंटेनर, जैसे ये जो सेल है कंडक्टिविटी सेल, उसी प्रकार से एक और सेल लिया गया है। मतलब सेम जैसा इसमें अरेंज इन लोग के बीच का जो डिस्टेंस होगा और जितना इसका एरिया होगा उतना ही हम लोग को इसका भी होने वाला है। मतलब उसी का जस्ट कॉपी और पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, यहां पे डाला हुआ था KCl सॉल्यूशन, और दूसरा भी जो हम लोग को कंडक्टिविटी जो सेल है उसमें भी फिल किया गया है, वो हम लोग को किसका सॉल्यूशन है? KCl सॉल्यूशन। मतलब यहां पर भी जो है वो KCl सॉल्यूशन है, और उसका जो हम लोग के पास जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.02 मोलर ऑफ किसका? KCl सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 520। मतलब R बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 520 ओम। आगे बोला है कि कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है? K। क्या होता है? K। तो हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है कंडक्टिविटी, और क्या चीज? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका? 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। मतलब जो यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.02 मोलर है, उस वाला सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, सो निकालना। अब बता, एक कंटेनर ये वाला और ये वाला, बताइए 0.02 किसका बात कर रहा है? इसका। मतलब इसके पास कंडक्टिविटी कितना होगा, सो निकालने बोल रहा है, और वही मोलर कंडक्टेंस क्या होगा या फिर मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा उसको हम लोग को निकालना है। आगे बोल दिया है, क्या बोला है? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज कितना? 1.297 पर मीटर। कहने का मतलब जो 0.1 मोलर वाला जो KCl सॉल्यूशन है, कौन वाला? ये वाला कि ये वाला? लेफ्ट साइड वाला। तो 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो वैल्यू दे रखा है कितना? 1.297 पर मीटर। अच्छा, कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं? K को। तो यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो K का वैल्यू दे दिया है 1.297 पर मीटर। अब इतना दिया हुआ है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन निकालना क्या है? K और लेमडा m, मतलब कि कंडक्टिविटी और क्या निकालना? मोलर कंडक्टेंस। अब
अब अगर हम लोग को यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो हम लोग यहीं से जाएंगे जवाब देने के लिए। अच्छा एक चीज और, जब हम लोग मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो हम लोग को समझ में आता है सर मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है K इंटू 1000 और नीचे होता है क्या, मोलैरिटी। ये तो सर गिवन है, ये तो हम लोग को पता ही है, ये हम लोग K नहीं पता है। और सर अगर इसको निकालने जाएंगे तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, K, मतलब पहले किसका काम कर लेंगे, K का। तो हम लोग कदम अब उठाने जा रहे हैं K का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब समझते जाना कहाँ से निकालेंगे। तो सर हम लोग जानते हैं K निकालने का फॉर्मूला, क्या जानते हैं, तो सर होता है 1/r और ऊपर होता है L अपॉन में एरिया। अब देखो ये पूरे क्वेश्चंस में ध्यान से देखना है, क्या ये क्वेश्चंस में कहीं भी आर तो हम लोग को दिया हुआ है वैल्यू, लेकिन क्या लेंथ और एरिया का वैल्यू दिया है, नहीं। अगर लेंथ और एरिया का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा। और कैसे रिप्लेस करते थे, तो सर एल अपॉन में एरिया को ही हम लोग बोला करते थे जी स्टार। तो हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्मूला को बदल देंगे तो हो जाएगा 1/r इंटू हो जाएगा क्या, जी स्टार। क्या जी स्टार हम लोग को दिया हुआ है, नहीं सर। क्या हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस दिया है तो हम लोग सिर्फ निकालना क्या है, जी स्टार। अब मेरा मकसद रहेगा कि सर जी स्टार हम लोग कैसे निकाले। तो अगर यदि मान के चलो वैसा कंडीशन जिसमें के पता हो, आर पता हो, तो क्या जी स्टार उसके लिए नहीं निकाल लेंगे आराम से। तो अब देखो अगर इस सॉल्यूशन की मदद से जाओगे तो आर तो पता है, के पता है क्या, नहीं, उसी को निकाल रहे हैं। तो जी स्टार भी गायब है और के भी गायब है, तो इसके मदद से जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे इस कंटेनर से जाएंगे तो हम लोग को आर भी पता है, के भी पता है, तो क्या निकल जाएगा, जी स्टार। तो हम लोग चलेंगे इस सॉल्यूशन से, हाँ ऐसे भी मान सकते हो, इसको मान लो सॉल्यूशन नंबर 1, या फिर ऐसे लिख देते हैं ना, फ्रॉम 0.1 मोलर सॉल्यूशन या फिर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। बात को समझ रहे हो ना, इस तरह सिस्टम से चलना पड़ेगा ना, कैसे मास्टर समझेगा। तो हम लोग जैसे चलेंगे तो हम लोग को पता चल गया कि K बराबर होता है सर 1 अपॉन में R और इंटू में क्या हो गया, G स्टार। तो अगर हम लोग चलेंगे G स्टार निकालने तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सर हो जाएगा K और इंटू में क्या, R। निकाल लो, K बराबर कितना दिया हुआ है, 1.29। लेकिन ध्यान से मर जाओगे तो यहीं पे क्या होगा, पहले से ही बताते जा रहे हैं, यहाँ पे यूनिट का खेल होगा। किसका खेल होगा, यूनिट। अगर लापरवाही बरतोगे तो आंसर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। सवाल बहुत आसान होते हैं, फॉर्मूला भी बहुत आसान है, लेकिन उसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो किसमें दिया, मीटर में कि सेंटीमीटर में, मीटर में। अगर अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यू वगैरह जो भी निकालेंगे जी स्टार का वैल्यू, अब बताओ जो जी स्टार का वैल्यू निकालते थे तो इसका यूनिट क्या होता था, सर ऊपर होता है लेंथ, नीचे एरिया, मतलब सर ये या तो फिर पर सेंटीमीटर होता था या फिर क्या होता था, पर मीटर। अगर यहाँ पर हम लोग कंडक्टिविटी का वैल्यू मीटर में है तो बताओ यहाँ पर किस में आएगा, मीटर में। क्या सेंटीमीटर में आएगा क्या, नहीं। तो ये सब दिमाग में ले करके चलना, ऐसा नहीं कि अंदाजे आओगे यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा लिख दोगे पर सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर के अनुसार जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात को समझ में आ रहा है। तो अब चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर यदि एक काम है कि यहीं पे बदल सकते हैं सर, और नहीं तो जो यहाँ पे आएगा उसको बदल लेंगे, जहां पे जिसका जरूरत पड़ेगा उस प्रकार से हम लोग काम कर लेंगे। चलो अभी इतना रहने दो। K का वैल्यू 1.29 है सर, और इंटू R का वैल्यू कितना दिया हुआ, 100। अगर इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे सर तो हो जाएगा 129, और यहाँ पे जो यूनिट होगा वो हो जाएगा पर मीटर। कैसा आया, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यू निकाले जी स्टार। अब देखो हम लोग को निकालना क्या था, K, तब तो हम लोग निकलेगा क्या चाहिए, लेमडा m। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चंस में बोल दिया है कि ये जो सॉल्यूशन वाला कंटेनर है और ये वाला, ये दोनों क्या है, सेम है। अगर सेम है, कभी भी सेम कंटेनर का बात करें कंडक्टिविटी सेल का, तो हमेशा जी स्टार का वैल्यू क्या होता है, सेम। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर भी जी स्टार जाएंगे तो L अपॉन में एरिया, सर जितना एरिया होगा जितना लेंथ होगा वही तो इसमें भी है, मतलब सर इसमें जितना रेशियो आएगा उतना ही रेशियो इसमें भी आएगा। तो हमेशा जी स्टार का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो हम लोग डायरेक्टली फिर चलेंगे क्या निकालने, फ्रॉम कितना उसका दिया है 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो यहां से चलेंगे तो हम लोग को क्या निकालना है, K बराबर तो हो जाएगा सर 1 अपॉन में R और इंटू में क्या हो जाएगा, जी स्टार। क्लियर है। अब यहाँ पे पुट करते जाओ, 1 अपॉन में R का वैल्यू कितना है इसके लिए, 520। तो यहाँ पे पुट कर देंगे सर, हो जाएगा 520 और इंटू जी स्टार का वैल्यू भी कितना लाए हो, 129। क्लियर है। अब बता कि यहाँ पर जो हम लोग K का वैल्यू आएगा, अब इसका यूनिट किस में आएगा,
सैमन सेंटीमीटर, सैमन पर सेंटीमीटर या फिर सैमन पर मीटर में? सैमन पर मीटर में। क्यों? क्योंकि सर अभी भी मीटर मीटर को हम लोग ढो के चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो यूनिट आने वाला है वो आएगा सैमन पर मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर से हम लोग कदम बढ़ाने जा रहे हैं, किधर? सर हम लोग को के चाहिए था, के का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब किसका निकालना है? लेमडा एम। तो सर जैसे मोलर कंडक्टेंस में जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग के इंटू 1000 और नीचे क्या होगा? मोलारिटी। अब यहीं पे जाकर के फंस जाओगे, फंसोगे। ये इसका वैल्यू अभी बिठाने जा रहा हूँ मीटर में। किसमें? मीटर में। और यहाँ पे पुट कर रहे हो किसमें? सेंटीमीटर में लेते हैं। क्या मैच कर पाएगा? नहीं। तो सर इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम, बहुत लोग क्या करेगा कि सर ये मीटर तो दिख रहा है सर, तुरंत यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। गलत। देखना है कि मीटर है कहाँ, नीचे कि ऊपर? कहाँ है? नीचे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे। तो यूनिट में कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। कैसे? देखो, अगर यदि हम लोग को ऐसा यूनिट लिखा है कि सैमन पर मीटर, तो ऐसा ना है, अभी इस मीटर को ना सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसको लिखने जाओगे तो लिखोगे सैमन, और 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर के ऊपर जितना पावर होगा उतना से ये भी पावर चल जाएगा। सर यहाँ पे एक है तो इसका भी कितना होगा? एक ही को। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसमें कितना से डिवाइड करेंगे? 100 से। तब हम लोग को किस में बदलेगा? वो सेंटीमीटर में। उड़ गया क्या? ये यूनिट को ध्यान से चलना, और नहीं तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा क्वेश्चन में। हम लोग फ्लो में चल जाते हैं, अरे बड़ी आसान सवाल आया, लेकिन सवाल आसान ही रहता है, लेकिन जाकर के हम लोग गलत करके आ जाते हैं। बात को समझ रहे हो ना? तो बार बार हम पहले ही बोल रहे थे पहला क्लास से कि ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, लेकिन हाँ साथ साथ काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला, यूनिट, अगर ये सब में गड़बड़ किया तो पूरा कहानी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो भी आया, मान के चलो यहाँ पर एक्स आ गया। क्या आ गया? एक्स। अरे सॉल्व कर लोगे ना? तो अब इसको हम लोग क्या मीटर में रहने देना है? नहीं, इसको सेंटीमीटर में। तो हम लोग लिखेंगे के बराबर सर यहाँ पे x और नीचे कितना हो जाएगा? 100। अब ये इसका यूनिट आ जाएगा किसमें? सैमन पर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसको पुट करो, तो यहाँ पर k के जगह में कितना पुट करोगे? x/100। तो जो भी होगा, अब मोलैरिटी का वैल्यू क्या इसमें दिया हुआ था? कितना दिया है? 0.02। क्या पुट कर लोगे? और वहाँ पे 1000। क्या इसको सॉल्व करके बता दोगे? निकालो तुरंत और आंसर लाओ। इसका जो यूनिट होगा बताओ क्या होने वाला है? सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या चीज? पर मोल। चलो इसको सॉल्व करो और यहाँ से निकालो। यहाँ से आएगा y। अब क्या आएगा? x कितना आता है, y कितना होता है? सॉल्व करो। चलो इसका x बराबर कितना लाए? यहाँ पे बताना, यहाँ पे 0.248। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे सर तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सर हम लोग को आ जाएगा कितना? 0.00248। इतना आ रहा था सबका। अब इसको यहाँ पे पुट करने जाएंगे तो हम लोग को देखते हैं क्या आता है। लेमडा एम इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया? 0.00248 इंटू 1000। और नीचे हम लोग को आ जाएगा मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 0.02। बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, गलत कर देता है। देखो सिंपल तो करना है, डायरेक्टली मत करने जाओ, पॉइंट को पूरा हटा लो पहले। जैसे इसको हटाओगे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, नीचे कितना? 5 गो। तो यहाँ पे जाओगे तो हो जाएगा सर 248 इंटू यहाँ पर कितना है? 1000। और फिर नीचे इसको भी हटाओगे तो ये 2 गो, तो ऊपर कितना बढ़ जाएगा? 2 गो। और नीचे उसके बदले कितना आ रहा था? 5 गो। 2 3 4 5 और इंटू में कितना करोगे? 2। अब काट लो, ये 5 को यहाँ से काट रहे हो तो यहाँ से 3 और 2 5, खत्म। इसको करने जाओगे कितना हो जाएगा? 124। यूनिट हो जाएगा इसका सैमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलो नोट कर लो। क्वेश्चंस क्या है एक बार पढ़ देते हैं, तुम लोग समझ लो। 0.1 मोलर, इसका मतलब 0.1 मोल पर लीटर बात कर रहा है। किसका? Na2SO4 is present in a cell having L बराबर 1 मीटर, मतलब जो लंबाई है वो कितना है? 1 मीटर, और एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कितना? 100 ओम। तो कैलकुलेट करना है क्या क्या? पहला में कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट। ध्यान से, जो सेल कांस्टेंट को निकालना भी है तो उसको किसमें?
सेंटीमीटर में, मतलब जो यूनिट वगैरह होगा उसको देख लेना, अगर मीटर में होगा तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। फिर सेकंड में कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का कुछ लिखा नहीं है तो जो है सो आएगा ही, ठीक है। अब क्योंकि इसका कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ओम का ही तो उल्टा होता है तो वो तो साइमन वगैरह बन जाता है। इसमें देखो फिर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को भी किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में, इसको भी किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में। तो सारा कुछ निकालो, 5 क्वेश्चन है, पांचों को सॉल्व करो, बहुत जल्दी बन जाएगा, जल्दी बनाने की प्रयास करो। चलो इधर क्वेश्चंस में सबसे पहले जब भी हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहला जो कदम हम लोग को उठाना चाहिए वो गिवन डाटा, क्योंकि जब तक हम लोग गिवन डाटा को नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि 0.1 मोलर Na2SO4 इज प्रेजेंट इन अ सेल हैविंग लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। मतलब हम लोग को सर जो मोलैरिटी दिया हुआ है वो दिया है 0.1 मोलर, और हम लोग को जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया है 1 मीटर, और जो एरिया दिया हुआ है वो भी दिया है 1 मीटर स्क्वायर। आगे बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज कितना, 100, मतलब R बराबर दिया हुआ है सर 100 ओम। आगे हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है, फर्स्ट नंबर में हम लोग चलेंगे, तो फर्स्ट नंबर में चलेंगे तो हम लोग को बोला है सेल कांस्टेंट, तो हम लोग को बोला है सेल कांस्टेंट। इसका मतलब सर सेल कांस्टेंट को हम लोग दिखाते हैं किससे, जी स्टार। तो सर जी स्टार बराबर जाते हैं तो हम लोग को होता है एल अपॉन में एरिया। ध्यान से सेल कांस्टेंट में जो चाहिए वो किस में चाहिए, सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के सभी में देखो, सभी में सेंटीमीटर है, किसमें है, सेंटीमीटर। सबसे पहला कदम अगर सब में सेंटीमीटर है तो क्यों ना हम लोग यहीं पे उसको सेंटीमीटर पे कवर कर ले। बहुत लोग यहाँ करेगा तो थोड़ा आराम लगेगा, और नहीं तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ जाओगे तो बार बार तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बार बार वहाँ क्या करेंगे, एक बार कर लेंगे, देख करके फिर पुट करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बहुत लोग देखो इसको भी करेगा 1 मीटर, इसको भी करने जाएगा तो बोलेगा कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि देखो यूनिट कैसे होता है, सो 1 है तो 1 है इंटू मीटर को हम लोग बदल रहे किस में, सेंटीमीटर, और मीटर को बदलते हैं सेंटीमीटर तो बदला होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के बराबर में इतना पुट किए तो इसका है क्या, स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और जैसे करेंगे तो 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाता है। इसका मतलब सर ये पूरा हो जाएगा हम लोग को कितना, 4 जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अगर ये काम जो नहीं किया होगा गलत आंसर आता होगा। अब देखो यहाँ पे पुट कर लो, जैसे जाएंगे सर जी स्टार में, ऊपर एल बराबर कितना हो जाएगा 100, और नीचे हो जाएगा सर 4 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो नीचे अगर काटोगे या फिर डायरेक्टली तुम जैसे करना चाहो तो इसमें जाओगे तो हो जाएगा 0.01, इतना हो जाएगा, होगा ना। तो 0.0, अरे समझ में आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2 जीरो खत्म मतलब कि और बचा हुआ है तो उसमें 2 पॉइंट लग जाएगा हम लोग को 2 डिजिट बाद। तो इतना हो गया, जी स्टार का कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका यूनिट कितना होगा, सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम लोग पुट कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में। तो सर ये हो जाएगा हम लोग को पर सेंटीमीटर। तो एक का आंसर हम लोग आ चुका है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, अभी भी हल्ला कर लो। सेकेंड नंबर में हम लोग का है कंडक्टेंस, और हम लोग जानते हैं सर कंडक्टेंस को दिखाते हैं G से या तो फिर इसी को C से, यही तो दिखाते हैं सर। हम लोग चलेंगे C बराबर तो होता है 1 अपॉन में रेजिस्टेंस। बताओ 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100, मतलब सर इसका भी हो जाएगा 0.01, और इसका ओम होता था तो उसका पर ओम हो जाएगा, और सर इसमें चाहे तो पर ओम या फिर साइमन। हम लोग को कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं, तो पर ओम भी लिख सकते हो या फिर साइमन भी लिख सकते हो, जैसा लिखो। फिर हम लोग को आ जाते हैं थर्ड नंबर का सवाल। थर्ड नंबर सवाल में हम लोग को कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लोग K से दिखाते हैं। तो K बराबर क्या होता है, तो सर K बराबर हम लोग जानते हैं 1 अपॉन में रजिस्टिविटी, लेकिन सर रजिस्टिविटी हम लोग को पता ही नहीं है क्या पता। तो चाहो तो पहले रजिस्टिविटी निकाल सकते हो, उसके बाद पुट कर सकते हो, तो उतना क्यों माथामारी करेंगे। तो आराम से, क्या हम लोग ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, क्या जानते हैं सर, 1 अपॉन में R और इंटू होता है L अपॉन में एरिया होता है। अभी भी सॉल्व करने जाओगे मुश्किल के सामना करना पड़ेगा। क्या हम लोग यहाँ पे जानते थे K बराबर होता है सर G या फिर यहाँ पर C, जो भी लिखोगे, अरे कंडक्टेंस रे 1 अपॉन में R कंडक्टेंस इंटू L अपॉन में एरिया क्या बोलते थे, G स्टार। क्या ये दोनों का वैल्यू पहला और दूसरा नहीं निकाले,
तब क्या है, फिर बार बार उतना हम लोग लोचा लगाएंगे और उतना हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे बढ़िया कि C बराबर आया था कितना, यहाँ पे आया 0.01 इंटू G स्टार कितना आया, ये भी 0.01 करोगे तो देखो इसका जब करने जाओगे तो 0.00 ऐसा जाएगा, तो कितना डिजिट ही बाद, 4 डिजिट, 2 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ, मतलब 4 डिजिट के बाद हम लोग को पॉइंट लगने वाला है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग को लग जाएगा ऐसा। अरे हम लोग कंडक्टिविटी निकाल रहे थे, इसका यूनिट हो जाएगा साइमन, सेंटीमीटर में पुट किए, इसलिए क्या चाहिए, पर सेंटीमीटर। इतना आया, नहीं आया होगा तो गलत होगा। अब फिर हम लोग चलते हैं 4th नंबर। देखो ये बता रहे तरीका कि देखो तुरंत हम लोग सॉल्व कर लिए, और नहीं तभी बहुत लोग रजिस्टिविटी निकालता, रजिस्टिविटी के लिए फिर मेहनत करना, फिर वहाँ पे L अपॉन में एरिया सब बिठाते रहोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा। चलो 4th नंबर में जाओगे। 4th नंबर बोला है लेमडा m, मतलब मोलर कंडक्टेंस, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर K इंटू 1000 और नीचे होता है मोलैरिटी। K बराबर अभी जस्ट निकाले 0.0001। अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ऐसा छोड़ो अभी इतने ही रहने दो, ठीक है। नीचे देखो मोलैरिटी कितना दिया हुआ था 0.1, तो हो जाएगा 0.1। देखो ऊपर से हटाओगे तो 4 को 0, नीचे से हटाओगे तो ऊपर भी 1 0, तो ये दोनों को हटा दोगे, देखो क्या बनेगा। तो हम लोग ऊपर हो जाएगा सर 1 इंटू, और यहाँ पे 4 को 0 हो जाएगा 3 को जगह में, और नीचे भी हम लोग देख रहे हैं कि इसको हटाओगे तो 4 को 0 आ जाएगा, मतलब सर नीचे भी आ जाएगा 4 0, और ये दोनों खत्म, मतलब आएगा कितना 1। तो 1 आ गया, और इसका यूनिट कितना होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है। अब आ गए हम लोग 5th नंबर। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखोगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इसके लिए जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे K इंटू 1000 और नीचे लिखोगे नॉर्मेलिटी। इतना सॉल्व क्यों करने जाएंगे जब हम लोग मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बीच में रिलेशन जानते तो सर हम लोग साफ साफ देखे हैं क्या, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है ये होता है क्या, तो सर हम लोग को जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसमें n फैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब n फैक्टर कैसे निकलेगा, हम लोग के पास दिया हुआ है क्या, Na2SO4, तो सर हम लोग के पास दिया हुआ है Na2SO4, तो ये डिसोसिएट होगा तो होगा 2Na प्लस, और हम लोग को बनेगा SO4 माइनस। अब या फिर कटायन या फिर अनायन, टोटल चार्ज कितना है, तो 2, कितना है 2, तो हम लोग को सर n फैक्टर कितना निकल जाएगा 2। तो हम लोग जाएंगे सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर, तो मोलर कंडक्टेंस निकाले सर ऊपर 1 और नीचे n फैक्टर कितना 2, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 0.5। इसका यूनिट कितना होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। बिठा लो, लिख लो। चलो देखो सवाल बहुत आसान है, जैसे हम लोग पिछले सवाल को सॉल्व किए वैसा ही ये भी सवाल हम लोग को बनने वाला है। देखो कुछ चीज़ हम जो बात बोलने जा रहे हैं वो थोड़ा सा नोटिस करना, क्योंकि अक्सर गलती करके आओगे। जैसे क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है, बात को समझ रहे हो, जैसे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और यही फ्लो के चक्कर में पता चलता है हम 70 में 70 मार्क्स लिख करके आए थे सर, और देख रहे हैं हमारे 59 आ रहा है तो 60 आ रहा है, सर नंबर वो घटा कहाँ सर, हम 100% लिख करके आए थे सही। तो सही की जगह हम गलत इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और सिल्ली मिस्टेक करके आते हैं। जैसे इसमें अभी सॉल्व करने जाओगे ना, बड़ा एकदम खचाखच पूरा हम लोग को बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे पता चलेगा, जैसे देखो अभी गलती कहाँ होगा, पता चलेगा कि हम लोग को मीटर था और हम लोग इसी का वैल्यू पुट कर दिए, और हमें चाहिए था किसका, सेंटीमीटर। मास्टर तो वहाँ खोज रहा है किसका, सेंटीमीटर वाला, और तुम लिख करके किसका आया, मीटर वाला। सोच रहा था 5 नंबर हमारा आने वाला है, कितना आ रहा है 0। तो इस तरह का वहाँ पे हम लोग को गड़बड़ नहीं करना है, आराम से हम लोग पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गिवन डाटा में, तो क्या क्या आखिर हम लोग को दिया हुआ है, तो सर हम लोग को दिया है मोलैरिटी कितना 0.1 मोलर, किसका दिया हुआ है, NaCl का, तो इसका n फैक्टर भी तो बने होता ही, तो सभी को पता है। K का वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू कितना 1 साइमन पर मीटर। R का वैल्यू दिया हुआ है, R कितना 100 ओम। और क्या दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करने बोला है। A नंबर में जाते हैं तो सर हम लोग को पूछा है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट कहने का मतलब सर G स्टार, और G स्टार का वैल्यू निकालते हैं L अपॉन में एरिया। किससे निकालते हैं, L अपॉन में एरिया।
अब देखो जिन लोग जो थोड़ा अनपढ़ टाइप से जो करते रहता है उन लोगों का हालत खराब हो जाएगा। पूछो कैसे जाएगा? यहाँ पे जी स्टार बराबर एल अपन में एरिया, अब सिर्फ एकरे याद करके रखा है, कुछ बनेगा? कुछ तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। तो जिसका माइंड थोड़ा सा वास्ट हुआ होगा, जिन लोग जानता है कि सर जी स्टार ये सब का रिलेशन हम लोग देखे थे कंडक्टिविटी से, तो सर जब हम लोग कंडक्टिविटी बराबर जाते थे तो हम लोग को मिलता था 1 अपन में आर और इंटू में एल अपन में एरिया। और सर यहाँ से हम लोग को मिलता था कि अगर रजिस्टेंस दिया तो ठीक है उसी तरह पुट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी स्टार। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखो हम लोग को पूछा है सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट बराबर जाएंगे तो आर को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या जी स्टार बराबर के इंटू में आर। क्या के दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, निकल गया। और नहीं तो ढूंढते रहो एल कहाँ है आर कहाँ है, ढूंढते रहो। तो अब यहाँ पे चलेंगे के, तो के बराबर कितना दिया हुआ है 1 इंटू आर कितना दिया हुआ है 100। अब यहां से जाएंगे तो कितना आएगा 100। अब फिर जाकर यहां बुड़बक वाला काम करके आएगा। हम लोग कभी भी यूनिट में गड़बड़ नहीं करना, यूनिट मतलब पूरा क्वेश्चन खत्म। अब देखो जी स्टार का जानते हैं सर एल अपन में एरिया आता था, मतलब इसका या फिर पर सेंटीमीटर या फिर पर मीटर। अभी बताओ क्या चिमाएगा? पर मीटर। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू में क्या है मीटर। तो ये सब यूनिट को कभी भी गलती नहीं करना। तो सर यहाँ पे 100 तो आया, लेकिन इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा पर मीटर। अगर मान के चलो क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो इसको क्या करना पड़ता? सेंटीमीटर कैसे होता? 100 से फिर डिवाइड करना पड़ता। चलो एक तो सवाल बन गया। फिर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कैसे जाएंगे? तो सर हम लोग को पूछा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब सर जी या फिर सी, वही ना होता था सर। कंडक्टेंस बराबर होता है 1 अपन में आर। कैसे निकालेंगे? तो सर जी बराबर 1 और इसका कितना 100, तो सर ये आ जाएगा कितना 0.01 और ये हो जाएगा पर ओम लिखिए या फिर साइमन लिखिए। तो ये किसका आ गया? कंडक्टेंस का। फिर से बोल रहे जी या फिर सी, दोनों बात हम सिखा चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग सी नंबर में। सी नंबर में क्या पूछा था? लेमडा एम। तो इसके बराबर जानते हैं सर के इंटू यहाँ पे होता है 1000 और नीचे होता है मोलैरिटी। के बराबर सर हम लोग जान चुके हैं कितना था, लेकिन अब यहाँ पे जाके फिर गलती मत कर देना, इसलिए क्योंकि अभी जैसे देखो अक्सर जाके यहाँ पे गलती करेगा। के का वैल्यू जैसे देखा नहीं कि यहाँ पे जाकर पुट करके निकल गया, और मोलैरिटी देखेगा कितना है 0.1। ऐसे जाओगे, बहुत आसान लग रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस हो कि सर हमारा पूरा 100% सही है। बिल्कुल नहीं सही है। कैसे? अभी इस फॉर्मूला को पुट करो तो तुम सेंटीमीटर में, और ये जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू है किस में, तो तुम कैसे सेंटीमीटर और मीटर को एक साथ लेकर के चल रहे हो? इसका मतलब सर इसको पहले कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर में। और इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? पर मीटर। अगर सिर्फ मीटर रहता ऊपर मल्टीप्लाई करते, अगर पर सेंटीमीटर मतलब पर मीटर है कहाँ पे, नीचे। मतलब सर इसमें कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। इसका मतलब सर यहाँ पर जो होगा ना, इसको लिखना पड़ेगा 10 के पावर -2 लिखिए, या तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.01। फिर से सुन लो, जल्दबाजी में बहुत लोग इसको 1 पुट करके जाएगा और करके जाओगे सीधा क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। तो यूनिट को हमेशा प्रीफर करते चलना। अब यहाँ चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो क्या हो जाएगा? ऊपर सर 1 इंटू में 1000 था सर, और नीचे था हम लोग को 1, इस पे जाएगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना 100। यहाँ हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत लोग इसको लाया होगा 4 को 0, जिसका आया होगा समझ लो, क्योंकि देखो अक्सर क्वेश्चन आसान रहेगा उसको गलत करके आओगे और 5 नंबर हम लोग रिड्यूस करके आओगे, इसलिए वहां पे थोड़ा पेशेंस रखना। डी नंबर देखो, डी नंबर में पूछा क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। रिलेशन याद रखना सर, हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टेंस और डिवाइड करते हैं क्या एन फैक्टर। सर मोलर कंडक्टेंस अभी निकाले हम लोग 100, एन फैक्टर कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए? क्या है NaCl। NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस, टोटल चार्ज कटायन के ऊपर कितना 1, तो यहाँ से डिवाइड कितना 1। सर टोटल आ गया कितना 100, इसका यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग ई नंबर। अब ई नंबर में एक अलग क्वेश्चन डाल दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? कंसंट्रेशन भी बदल दिया है, आर का वैल्यू भी, हालांकि आर का वैल्यू सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन क्या कर दिया? बदल दिया। मतलब इसमें बोल दिया है कि जो मोलैरिटी है वो कितना दिया है 0.05 मोलर, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 ओम।
और बोल दिया है कि ये जो हम लोग सॉल्यूशन है Na2SO4 उसको रखा गया कहाँ पे, एग्जैक्टली सेम टाइप का मतलब सेल में, मतलब सिमिलर सेल, मतलब उसका साइज वगैरह सब कुछ सेम होगा, मतलब जी स्टार का वैल्यू क्या होगा, सेम। इसका मतलब सर इसके पास जो जी स्टार होगा हम लोग साफ साफ यहाँ से चोरी कर सकते हैं, कितना, 100 पर मीटर। बार बार बोल रहे हैं यूनिट में कभी गड़बड़ नहीं करना, तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार चल जाएगा। अब हम लोग को और कुछ वैल्यू नहीं दिया था सर, निकालने बोला क्या, जी स्टार, तो जी स्टार तो निकल गया। चलो अब दूसरा हम लोग चलते हैं क्या निकालने, लेमडा एम। तो इसके लिए जाओगे तो हो जाएगा सर के इंटू 1000 और नीचे आ जाएगा मोलैरिटी। क्या के दिया हुआ, नहीं, के तो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे जानते हैं कि जी स्टार बराबर जाते थे, या फिर हम लोग के बराबर चलेंगे तो हम लोग को होता था 1 में आर और इंटू होता है जी स्टार। आर तो दिया हुआ है सर, तो ये हो जाएगा 1 में 100 और जी स्टार कितना है 100 से 100 खत्म, लेकिन के का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 सेमन पर मीटर। मीटर में क्यों, क्योंकि सर अभी भी जी स्टार वाला जो बिठा रहे हो किसमें, पर मीटर में। तो इतना आ गया। अब यहाँ पे पुट कर लो, इसमें देखो अभी क्या 1 पुट करने जाओगे, इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट, मतलब सर फिर हो जाएगा कितना 0.01। कैसे हो रहा समझ में आ रहा है ना। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 0.01 इंटू 1000 और नीचे हो जाएगा मोलैरिटी कितना दिया था 0.05। इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, चलो अच्छा से लिख लेते हैं, इसको हटाओगे तब भी नीचे, अच्छा ये दोनों तो सेम है, हटा दो तो हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा कितना 1000 और नीचे हो जाएगा 5। इसको करोगे कितना 20-25 100 होता है ना जी, तो 20-25 100 और फिर एक जीरो कितना हो जाएगा 200। यहाँ यूनिट क्या हो जाएगा सेमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया इसका। एक और सवाल पूछा था डेल्टा मतलब कि लेमडा EQ, इस तक तो समझ में आ गया था। अच्छा क्वेश्चन में मिटा देते हैं ना, क्वेश्चन तो लिख लिया था, 2 सवाल है दोनों सीख लो। हम लोग को पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो सर हम लोग जानते हैं कि मोलर कंडक्टेंस में डिवाइड करते हैं n फैक्टर। मोलर कंडक्टेंस कितना 200। अब बताओ n फैक्टर कितना होगा, तो n फैक्टर के लिए ध्यान से देखना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया हुआ है Na2SO4। तो जैसे हम लोग जाते हैं Na2SO4 को तोड़ने तो हम लोग को मिलता है Na+ और मिलता है SO4 2-, लेकिन यहाँ पर 2 सोडियम, तो या फिर कटायन या फिर अनायन में जाओगे टोटल चार्ज कितना 2, मतलब n फैक्टर 2, तो मतलब सर डिवाइड बाई 2, मतलब आया कितना 100। इसका सेमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। एक और सवाल पूछा था क्या, कंडक्टेंस। क्या पूछा था, कंडक्टेंस। ये हम लोग जानते हैं सर ये रेजिस्टेंस का उल्टा, तो 1 में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना 100, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.01। इसका कितना पर ओम लिखो या फिर सेमन। क्या अब समझ में आ गया कि सारा फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। तो आज 3 सवाल या फिर 2 सवाल हम भेजेंगे, ईमानदारी से पहले बना लेना, आज ही बना लेना, और नहीं तो फिर कल पता चलेगा फॉर्मूला फिर भूल गया। तो बात को समझ रहे हो ना। तो मेरा इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने का एकमात्र उद्देश्य था कि कभी यूनिट में मत फंसो, फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग 3-4 सवाल में सारा कुछ आ गया। तो इतना मगर नहीं सीख पाया तो बेकार पढ़ रहे हो। फिर एक बार घर जाना, ऐसा नहीं कि जो बना लिए हो गया, अरे घर में जब समय बचता है रिवीजन करने जाओ तो जो क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को फिर से दोबारा बनाने की प्रयास करो। बात को समझ रहे हो। और जिन लोग से नहीं बन पा रहे उन लोग बार बार प्रयास करना, जो अभी बन गया थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, घर में जाओ फिर से क्वेश्चन लिखो और फिर उसको अपने से बनाने की प्रयास करो, तभी सीख पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मेन है हम लोग को तो वो क्या न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है मतलब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, हम सिखा भी रहे हैं। अब तुम लोग को सीखना है तो सीखो, नहीं तो फिर अपना मनमानी करते रहो। अब देखो नेक्स्ट क्लास में अब न्यूमेरिकल की बात नहीं चलेगा, अब फिर थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी अब पढ़ेंगे जैसे कंडक्टेंस हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब था कितना इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो अब जो कंडक्टेंस होता है वो किसी किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी 3 मार्क्स का सवाल पूछता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, वो सारा कुछ देखेंगे। फिर हम लोग उसमें डाइल्यूट कर देंगे, बहुत सारा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, तो वहां से हम लोग इन्फिनिटिव करके हम लोग निकालेंगे कंडक्टेंस, जिसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। तो उसका कहानी देखेंगे, तब वहीं से जन्म होगा कोहरलास लॉ, जो कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए सवाल पूछता है। वहां से कभी कभी थ्योरी के साथ पूछेगा 5 मार्क्स, और नहीं तो कभी 3 मार्क्स, कभी कभी 1 मार्क्स में भी पूछता है। तो हम लोग पिछले क्लास मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कोशिश करेंगे दोनों टॉपिक को कवर करने का, समय के अकॉर्डिंग देखते चलेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में कोई अब्सेंट मत करना, जितना टॉपिक हो गया है उसको रिवीजन करते जाना। जितना भी सॉल्यूशन पढ़े, फिर हम लोग पढ़े क्या, केमिकल काइनेटिक्स, वो दोनों में कन्फ्यूजन जितना नहीं था उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हालांकि है आसान चैप्टर लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होते रहेगा, तो बार बार रिवीजन करते रहना, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।